in an isosceles triangle। अब बेटा कल से आपको रोजाना 5 क्वेश्चन की डीबी मिलेगी ना, 5 क्वेश्चन की डीबी भी रोजाना मिलेगी, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी with AB equal to AC, with AB equal to AC, the bisectors बेटा बोलो मत, the bisectors of angle B and angle C intersects each other at O। अंशु आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है अंशु? यस सर। join A to O। prove that first OB equal to OC, second AO bisect angle A, ये हमारे को ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करनी है। फिगर में बना देता हूं, देखो फिगर आपको गिवन हो तो बढ़िया, नहीं गिवन हो तो और भी बढ़िया। देखो इधर ये ट्राइंगल ए बी सी, हमें ए बी और ए सी इक्वल गिवन है, ये दोनों इक्वल है। फिर ये क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर व एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, ओ पर। चलिए इतना बना और जॉइन ए टू ओ, चलो जॉइन ए टू बनाओ इसको भाई। और मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, सोच लो, फिर मैं पूछूंगा आपसे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बेटा फिगर बना लो, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी बता, ऐसा भी कर लो, क्या दिक्कत है? चलो कौन बता रहा, फर्स्ट वाला? कौन कौन बता सकता फर्स्ट वाला? 1 2 ऑनलाइन में से लक्ष्य बता सकता है, सीवी या अंशुल? फर्स्ट वाला पार्ट बोलो। सर एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। मतलब सर मैं बोलूं? बिल्कुल सही। सर मैं बोलूं एक बार? हाँ बेटा तू भी बोल दो। सर मैंने ऐसे लिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स किससे, और सर एपी कॉमन। ऐसा? ये कौन सा क्राइटेरिया लग गया? ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं लगा बेटा। अच्छा सॉरी। अब देखो इसको कैसे करेंगे समझो बेटा। अंशुल देखना बेटा, अंशु ए बी इक्वल टू ए सी,
सो देयरफॉर गिवन है ये आपको सीबी देखना बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी है तो आपने सही बताया था, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहां तक कोई दिक्कत? तो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। ना हाफ ऑफ एंगल सी हो गया एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। हाफ ऑफ एंगल सी मतलब एंगल ओ सी बी, और ओ सी बी और ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके आमने सामने की साइड इक्वल, तो ओ सी बी के सामने की साइड ओ बी इक्वल टू। आया समझ में? पक्का क्लियर है? ऑनलाइन तीनों क्लियर है बेटा? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत है? चलो लिख लो हाँ सर। फर्स्ट पार्ट लिखो बेटा जल्दी। अब ये बड़ा अच्छा पार्ट है, पहले लिखो, पहले इसको लिखो, चाहे आपको आता है तो भी लिखो, नहीं आता तो भी लिखो। धैर्य बोल बेटा, क्लियर है फर्स्ट पार्ट? चलो इसको लिख, पहले फर्स्ट पार्ट को लिख, बाद में सेकंड पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट किस किस को आता है? अब तो इजी हो गया बेटा। कौन सा ट्राइंगल में बात करेंगे? ए बी और एंड ट्राइंगल एओसी। तो लिखो एंड ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी, एओबी एंड ट्राइंगल एओसी, AB इक्वल टू AC गिवन, OA AO इक्वल टू AO कॉमन, और OB इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव। ये आ गया समझ में? तो कौन सा क्राइटेरिया लगा बेटा अथर्वा? कौन सा? SSS। So by SSS congruency, triple S congruency, triangle AOB is congruent to triangle AOC। अब AOB यदि ट्राइंगल AOC के कॉन्ग्रेंट है तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। ये वाला एंगल दोनों में इक्वल होगा भाई। अब ये दोनों में इक्वल होगा तो OA बाइसेक्ट एंगल O। So therefore OA bisects angle O, angle A, OA bisect angle A। क्लियर है? अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएस कैसे लगाया बेटा? सर हमने पहले ही प्रूव कर दिया था उसमें प्लस 2 हाँ। और फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तो मतलब एंगल एबीओ। कौन सा ट्राइंगल? सर एबीओ का दोबारा खड़ा हो इधर आओ। अरे मैं पूछ ही रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बता। सर हमने ये दोनों इक्वल बता दिए हाँ और ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल। कहाँ बाइसेक्टर? सर बाइसेक्टर लिखा है। प्रूव करना है। कौन सा बाइसेक्टर? सर ये बीओ और तो ओसी। ये एंगल इक्वल है, ठीक है। हाँ तो सर बाइसेक्टर है तो फिर ये भी इक्वल हो गया। सर लिखा है बाइसेक्टर। अरे आगे बोलना है यार बेटा। तो फिर एसएस लग गया। कहाँ लग गया एसएस? बता तो सही मुझे एसएस। सर AB इक्वल्स टू AC और OB इक्वल्स टू OC और फिर अच्छा इस वाले ट्राइंगल की बोल रहा है क्या? हाँ हाँ ठीक। एसएस लगा ना? हाँ उस वाले ट्राइंगल में। तू नीचे क्यों बता रहा है फिर? ये क्यों बता रहा मुझे? अपन तो ये बोला है कि ये दोनों इक्वल है, ये एंगल इक्वल है,
और ये दोनों इक्वल है, तो एस ए एस सब ठीक। हाँ नहीं, ये पहले बोल रहा है, नीचे नीचे जा रहा था इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, चलो फर्स्ट वाला क्लियर है तीनों को ऑनलाइन? हाँ सर। अंशु ठीक है, तुम चार पांचों को क्लियर है? बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाली, और इसमें जनरली स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है इसको प्रूव करने में, क्योंकि अचानक से ध्यान नहीं आता कि आप करना और ये करना, तो इसको ध्यान रखना है आप, नहीं तो ये हमेशा दिक्कत में देगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हटा दें अपना, 4 से 7 ही रहेगा, बढ़ेगा किससे? अपना तो टाइम वही रहता है भैया, अपने तो पहले से ही टाइम वही कर रखा है, 4 से 7 ही रहेगा अपना। वेडनेसडे को जरूर आपकी 2 ही क्लास होगी, क्योंकि उस दिन मैंने पहले बोला ना। लेकिन उसकी भरपाई कर लूंगा मैं संडे को, चाहे संडे को चाहे 5 सितंबर हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही बात। सेकेंड अक्टूबर लिखो भाई। लिखो, बनाओ। अब ये बड़ा इजी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, हल्का सा काम और करना पड़ेगा, बाकी तो इजी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो इसका मतलब बस सिर्फ किसको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा? एडी तो प्रूव करना है, बीडी और सी को प्रूव करना पड़ेगा। तो बीडी और सी कैसे प्रूव होगा? देखो इधर बेटा, बी इक्वल टू क्या गिवन है आपको? बी को आप क्या लिख सकते हो? उधर से देखो, बी को क्या लिख सकते हो? बीडी प्लस, अच्छा सीडी को क्या लिख सकते हैं? सी प्लस, तो बेटा बीडी किसके इक्वल आ गया? सी, यही तो चाहिए था बस में। आया, बीडी किसके इक्वल आ गया? सी के। अब इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसी, कौन सा ऐसे एस लगेगा? ऐसे एस, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल अपोजिट टू Sir, isosceles
ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एंगल बिल्कुल सही है, अपोजिट वेरी गुड। हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। और फिर तीसरा BD इक्वल टू C, प्रूव्ड अबव। कौन सा क्राइटेरिया लगा बेटा? SAS। so therefore SAS. by SAS congruency इक्वल नहीं लिखेंगे, ट्राइंगल देखो इधर BABDA ऐसे लिखा करो, पहले एंगल को पकड़ो, इज कॉन्ग्रुएंट टू CEA। अब क्या प्रूव करना था? AD इक्वल टू AE बाय CPC। क्लियर है? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको, अच्छी प्रॉब्लम है ये भी, एक काम हमें बस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लिखो बेटा लिखो। सर लिख लिया। ठीक है बेटा, औरों को भी लिख लेंगे आराम से। बेटा जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अब आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी भी। नेक्स्ट, अब MCQ में पूछेगा BCD बताओ कौन सा एंगल है, बस वो ये पूछेगा। तो हमारा आंसर होगा BCD इज राइट एंगल 90 डिग्री। पूछेगा एंगल BCD कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल प्रूव करना है। अब देखो इधर ट्राइंगल ABC, ABC, AB is produced to BA is produced to
डी such that AD equal to AB. AD equal to AB. चलो भाई लिखो। तो हमें एंगल BCD निकालना है। क्या बेटा? अरे कर रहे हैं ना, जल्दबाजी क्यों कर रहा है? लिख तो सही। अरे क्वेश्चन लिखना। थप्पड़ खाएगा। कल यही बात चल रही थी तेरे पापा से, बहुत जल्दबाजी करता है और उस चक्कर में ना बहुत सिली मिस्टेक करता है। हाँ, पेपर में तो याद ही क्या हो जाता तेरे को। लिख। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पर कोई सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगानी। सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी। हाँ बोल अब, तुम में से कोई बोलो बेटा ए बी इक्वल टू ए सी। तो एंगल ए बी के सामने ऐसा एंगल हो गया, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल वन। सब मैंने इसको एंगल वन मान लिया। ये एंगल वन है और ये भी एंगल वन है। कोई दिक्कत? अब बेटा एडी इक्वल टू, एडी किसके इक्वल गिवन है? लेकिन ए बी किसके इक्वल गिवन है? AC. AD equal to AC. So in triangle ADC, AD के सामने एंगल ACD is equal to एंगल ADC. सपोज इसको मैंने 2 मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे मेरी अम्मा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये तो समझ में आ गया ना, ये दोनों इक्वल। अब एडी किसके इक्वल है और ए बी किसके इक्वल? ए बी किसके इक्वल है तो एडी किसके इक्वल हुआ? अब ये दोनों इक्वल है, इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होगा। आ गया? पक्का? चलो यहां पर लिख देता हूं, चलो बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी, बस। और ये क्या हो गया? साइड अपोजिट टू और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। लिखना बेटी क्यों है, लिखे। बेटा आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे इधर लिख देता हूँ। Now in triangle ABD, ABCD, in triangle BCD, angle 1 plus angle 2 plus angle 1 plus angle 2.
इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो तीनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ। तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एज प्रूव्ड। इज ए राइट एंगल। आ गया? क्लियर है? अरे बोलना। चलो लिखो। जतिन वो पार्टी कर रहा है आजकल। कल कहाँ गए थे बता मुझे। कल कल नहीं गए थे? फिर पापा ने केक कैसे काट रहे थे? तेरा केक था क्या वो? पापा ने अपने बर्थडे पे डाल दिया नहीं? तो कहाँ गए थे बर्थडे वाले दिन? मॉल थोड़ी गया। कौन सा? किधर है? कहाँ है? अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। विलेक बोल। अच्छा ला ले। नहीं नहीं वो कुछ भी बोल लो, खाना तो वैसे ही मिलता है। चलो भाई हो गया तीनों को। अंशु क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. सिवी गुड हाँ मॉर्निंग। सर। चलो अब तो स्कूल स्टार्ट हो रहा है ना बेटा सिवी? हैं? हाँ सर, अभी कंफर्म नहीं बताया मैंने। अच्छा कंफर्म नहीं है। देखो चलो एक और ऐसी टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। प्रूव दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अरे लिखो तो सही ना, आता है तो करो ना तो है। प्रूव दैट, राइट डाउन, प्रूव दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अब ये सबसे इजी प्रॉब्लम। Prove that angles of equilateral triangle is 60 degree. Prove that angles of equilateral triangle is 60 degree. Easy है ना? बता। शुरू करना है ना? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। यही करना। हाँ तो मैंने कब मना किया बेटा? देख इधर, ए बी सी। अब कैसे बोलोगे? ABC triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. So therefore AB equal to BC equal to AC. अब मैं क्या दो दो साइड ले लेता हूँ, AB equal to BC। अब AB के सामने की साइड एंगल C और BC के सामने का एंगल एंगल A। साइड्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसी तरह BC इक्वल टू AC। तो BC के सामने का एंगल एंगल A और AC के सामने का एंगल B। अगेन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ना फ्रॉम, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो।
From first and second. From first equation 1 and 2. Angle A equal to angle B equal to angle C. ऐसे प्रूव होगा ये. Now angle A in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to. अब एंगल B की जगह भी आप एंगल A लिख सकते हो. तो थ्राइस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल A इक्वल टू, so therefore angle A equal to angle B equal to angle C is equal to 60 डिग्री. आ गया. चलिए लिख लीजिए. अरे तू आएगा 30 डिग्री. क्यों ले होगा? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 2x क्यों लेगा बेटा? अरे जब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल. 2x क्यों लेगा? हाँ तीनों एंगल इक्वल है. लो 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 लिखो 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 भाई. सर हो गया. हो गया बेटा. औरों को भी हो जान दो. 5 मिनट है अभी. मीटिंग एंड होने. मीटिंग एंड होने में गधे. वो आजकल कम पढ़ रहा. पापा को मैं आज ही फोन करके बोल रहा हूँ. पहले जितना नहीं. ये तो क्या बोलता है ना, तो पहले जितना नहीं. क्यों? बेटा देखो है ना, तू सुबह आए ना तो 3 से 4 आने में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी क्लास चलती है. आओ तो 2 से 3 आओ, 3 से 4 अपना काम. अब तो आ ही नहीं पाएगी. तो फिर या तो ये है कि जब भी है ना, जैसे तुम्हारे इवनिंग की 6 से 7 क्लास नहीं लगाऊंगी उस दिन तो बैठो मेरे पास, वो ज्यादा बढ़िया. रोज रोज चलेंगे. तो सबके में है बेटा, सबके में ही है. चलो भाई आगे. इधर आना बेटा. दे दे देखना. इसमें इंक में कुछ है कि इसको इधर से आ जाए. इधर से इंक है कि देखो इसके अंदर. बस चलो. सर लिख लिया. अरे हाँ बेटा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ. इंक डाल रहा था मैं भाई. हथियार लोड कर रहा था. जब तक हथियार नहीं होंगे तब तक काम कैसे करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम. AB is a line segment. Yes, AB is a line segment and P is the midpoint of D. D and E are points on the same side of AB. Such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB.
prove that first triangle DAP is congruent to triangle EBP and second AD equal to B. अब क्या बोल रहा है AB is a line segment है P is a midpoint of D. देखो AB is a line segment, P is the midpoint of D. B and E are on the points on the same side of AB. B and E are points on the same side of AB. फिगर गिवन है वैसा आपको चलो बनाओ उसको बनाइए बेटा चलो लिखो 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 पहले लिखो बनाओ फिगर बनाओ बेटा धीरे लिख ले सर बेटा सर आपका जो फिगर है ना उस पे बहुत ज्यादा वो आ रही है रिफ्लेक्शन किस पे फिगर पे। हाँ फिगर पे रिफ्लेक्शन आ रही है सर और रिजॉइन कर ले। हाँ रिजॉइन भी कर लो बेटा तीनों रिजॉइन कर लो मेरे फिगर दोबारा बना दो यस